राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं अनीताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। भटूरे जिन्हें मैंने बनाया है गेहूं के आटे से, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है आधा कटोरी सूजी और इसमें डाला है आधा कटोरी दही। दही फ्रेश हो या थोड़ा खट्टा हो वो भी चलेगा। और इन्हें हम मिलाकर रखेंगे 10 मिनट के लिए। सूजी डालने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमने इन्हें मिलाकर रख दिया है 10 मिनट के लिए। और जब तक करेंगे हम आगे की तैयारी, तो अब हमने लिए हैं छोले, जो मैंने रात को भिगो दिया था और बहुत अच्छी तरह से ये फूल गए हैं। और इन्हें एक दो बार साफ पानी से धोकर हमने लिया है। अब इन्हें रखते हैं उबलने। तो हमने लिया है कुकर और कुकर में डालेंगे छोले और डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें इतना डालना है जितना ये छोले डूब जाएं और इनके ऊपर थोड़ा सा पानी ऊपर हो मतलब। और इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच मेथी दाना डालने से ये स्वादिष्ट भी हो जाते हैं और इनमें जो बादी होती है वो नहीं रहती है, मतलब पचाने में आसानी रहती है। और डालिए थोड़ी सी हल्दी और डाला है आधा चम्मच जितना हमने मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है वो डाला है। और इसमें मैंने एक आलू छीलकर कच्चा ऐसे ही डाल दिया है। तो अब हम इसे रखते हैं उबलने और हमें कम से कम 5-6 सीटी इसमें लेनी है। और 5-6 सीटी आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो हमने छोले उबलने रख दिए हैं। तो अब जो आटा है, सूजी, वो काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। जितने भटूरे आपको बनाने हैं आप उतना आटा लें। और इसमें डाला है हमने स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, और 1 चम्मच जितनी चीनी डाली है। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और सॉफ्ट आटा लगाकर रखेंगे। मतलब जिस तरह से हम रोटी का आटा मलते हैं उसी तरह से हमें आटा इसका लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट आटा हम नहीं लगाएंगे, मतलब जैसे पूड़ी का आटा लगता है उस तरह का हमें नहीं लगाना है। रोटी या पराठे की तरह हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो इस तरह से हमने आटा तैयार कर लिया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा था, पतला मतलब सॉफ्ट, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सूखा आटा और एक बार फिर इसे गूथा है, मतलब थोड़ा सा इसे मिलाकर टाइट कर लिया है, सख्त कर लिया है। जिस तरह हम पराठे का आटा मलते हैं रोटी का, पराठे का, उस तरह से हमने इसे कर लिया है। अब इसे करेंगे मलाई। तो हम थोड़ा सा इसे पटक पटक कर मलेंगे, जिससे ये थोड़ा चिकना हो जाएगा। और ऐसा करने से जो भटूरे हैं वो बहुत फूले फूले बनते हैं। और ये प्रक्रिया हमें कम से कम 1-1.5 मिनट तक करनी है। मतलब इसी तरह उठा उठा कर हम पटकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया आटा हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच जितना तेल। तेल डालें या रिफाइंड डालें या जिस चीज़ में आप डालना चाहें, जो भी है, देसी घी डालना चाहें, जैसे डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं। और इसे मलेंगे। मलना जब तक है जब तक ये तेल इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए, मतलब सब अच्छी तरह से मिल ना जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मला है। और मलने के बाद अब हम इसे ढककर रख देते हैं कम से कम आधा पौन घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। जैसा समय हो आप उतनी देर के लिए इसे रख सकते हैं। और उधर कुकर में सीटी भी आ गई है 4-5, तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो हमने लिए एक बड़ी सी प्याज, तो इसे रफली काट कर हमने डाला है मिक्सर जार में। और ये जो सब्जियां मैंने ली हैं सब धोकर छील कर साफ कर ली हैं। और जो 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है। तो प्याज को मैंने थोड़ा सा इसमें पीस लिया है, जिससे जो और चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से इसमें आ जाएं और पिस जाएं, क्योंकि जार छोटा है। और इसमें 2 टमाटर हैं, वो भी हमने रफली काट कर इस तरह से इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, लगभग 1 इंच जितना हो या उससे भी कम हो सकता है। और ली है 2-3 हरी मिर्च। तो इन्हें, इस अदरक के टुकड़े को भी छोटा छोटा पीस करके हम कर डालेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से पिस जाए। और मैंने 10-15 ली हैं करी लीव्स, करी पत्ता जो होता है वो लिया है, वो भी हम इसमें डालेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, ज़रूर डालें। और इन्हें हम पीस लेते हैं। तो मैंने प्याज और टमाटर को साथ साथ पीसा है। आप चाहें तो प्याज को कटी हुई भी डाल सकते हैं, टमाटर पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको सबको एक साथ पीस लिया है। और तो मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। ऐसा रखते हैं साइड में। और छोले देख लेते हैं। तो इसकी
जो प्रेशर है वो थोड़ा सा मैंने निकाला है और छोले बहुत बढ़िया गल गए हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। मतलब अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने आलू इसमें इसलिए डाला है, आलू डालने से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है छोले का। और जो छोले हैं थोड़े गाढ़े बनते हैं, हम जब घोट मीट कर बनाते हैं तो ये बहुत बढ़िया बनते हैं। और आलू का फ्लेवर जब छोले में आता है बहुत बढ़िया टेस्ट आता है मतलब बनकर। तो अब आ गए हम गैस की तरफ। तो गैस पर कढ़ाई रखकर हमने डाला है सरसों का तेल और इसमें डाला है आधा चम्मच जितना जीरा और चौथाई चम्मच जितनी हींग। और जो मसाला हमने बनाकर रखा है वो हमने इसमें डाला है। अब हम इस जो मसाले को मतलब भूनेंगे। कम से कम 2-3 मिनट तक हमें अच्छी तरह से इसे भूनना है, जिससे जो प्याज और टमाटर हैं, जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से पिस जाएं। और डालिए हमने इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया। देखिए मसाले आप इसमें खड़े भी डाल सकते हैं। जो खड़े मसाले होते हैं तो हम जब छोले उबलने रखते हैं उस समय ही डाल देते हैं, लेकिन मैंने खड़े मसाले यहाँ स्किप किए हैं क्योंकि खड़े मसाले हमारे यहाँ बच्चे नहीं खाते और थोड़ा भी इसमें टेस्ट आता है तब भी बच्चे नहीं खाना पसंद करते। तो मैंने इसलिए इसमें खड़े मसाले नहीं डाले। आप चाहें तो जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तेज़पात और लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जावित्री फूल, इस तरह से आप डालना चाहें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लेकिन मैंने गरम मसाला में थोड़ा सा इसमें बाद में डालूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए 1-2 मिनट हो गए थे और मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है और जो कढ़ाई छोड़ने लगा था, मतलब घी इसमें जो तेल था वो रिलीज होने लगा था, तब हमने डाले हैं ये छोले क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। तो अब हमने छोले डाल दिए और इनको अच्छी तरह से मिलाया है। और जो आलू के पीस इसमें पड़े हुए हैं उनको हम मतलब देख देख कर अच्छी तरह से मैश कर देंगे, जिससे इन छोलों में ये आलू दिखाई ना दे। देखिए एक ये भी ट्रिक होती है खाना बनाने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई भी ना दें लेकिन खाने में पड़ी होती हैं तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप इसमें छोले में कभी भी आलू डालकर बनाएं और इन्हें अच्छी तरह से मैश कर दें तो देखिए टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो भी आलू मुझे दिखाई दे रहे थे मैंने उन पीसों को कड़छी से अच्छे से मैश कर दिया है। और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। पानी आप उतना डालें जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो या जितने पतले गाढ़े छोले आपको रखने हो। तो इस तरह से मैंने लगभग 1 गिलास इतना पानी इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और उबाल आने तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। मतलब बहुत जल्दी से उबाल आ भी जाएगा। और इसमें आधा चम्मच जितना मैंने डाल दिया गरम मसाला और अभी हम इसे एक बार फिर से मिलाया है और इसमें उबाल भी आ चुका है। तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम रखेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए इसी तरह से। तो हमने ढक दिया है, सिर्फ 5 मिनट इसे उबलने देते हैं। 5 मिनट बाद देखिए आप इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो गया और धीमी धीमी आंच में ये बहुत अच्छी तरह से पक भी गए हैं। तो जब भी इसमें आलू मैंने जो डाले हैं वो भी कोई भी पीस मुझे दिखाई दिया मैंने उसको मैश कर दिया। तो इस तरह से हमने छोले बनाए हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो इसमें चाय की पत्ती भी डाल देते हैं। मैंने बहुत सिंपल रूप में बनाए हैं छोले, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो देखिए गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और छोले बनकर हो गए हैं तैयार। तो चलिए अब बनाते हैं एक बढ़िया सा रायता, जिसके लिए मैंने दही लिया है और मिक्सर में उसे चला लिया है और निकाल लिया है एक बाउल में। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी क्योंकि दही बहुत गाढ़ा है और इसमें डालेंगे हम बूंदी। तो बूंदी मैंने बाहर बाजार के पैकेट वाली डाली है, जो 10 रुपए का पैकेट आता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और लगाएंगे इसमें तड़का। तो एक तड़का पैन को मैंने थोड़ा चमचे को, छोटी सी चम्मच है उसको मैंने गरम कर लिया। उसमें डाला है 1 चम्मच जितना सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा, हींग और लाल मिर्च और इसको डाल दिया है इसके अंदर। और 2-3 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। इसमें डाला है काला नमक, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और इसे चला दिया। तो रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हो गया है। तो अब हम इसे भी रखेंगे साइड में और चलते हैं भटूरे बनाने। तो देखिए गैस पर मैंने कढ़ाई पहले ही रख रखी थी जिससे ये गर्म हो जाए। और आटे को हम एक बार अच्छी तरह से फिर मल लेते हैं और उसके बाद इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। और जितने बड़े भटूरे आपको बनाने हो उतना आटा आप लें और इसकी लोई बनाएं। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था तो मैंने, कोई बात नहीं, हम इसी आटे के बहुत बढ़िया भटूरे बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा हाथ में तेल लगाया है जिससे आटा चिपके नहीं। और इस तरह से हमने जैसे पूड़ी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी बनाई है क्योंकि हमें भटूरे थोड़े से बड़े बनाने हैं। तो इस तरह से हमने लोई बनाई है और तेल लगाकर इससे पहले इस तरह से हमने, जिस तरह से पूड़ी की लोई बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं उसी तरह से। और जब जो नीचे की साइड थोड़े क्रैक्स होती है ना, उनको सबको इकट्ठा करते हुए इस तरह से मैंने इन्हें आटे को थोड़ा हटा दिया है
तो ये बिल्कुल गोल सा हो जाता है, इसमें क्रैक्स नहीं रहते। इस तरह से हमने लोई बनाकर तैयार करी है। और जो भटूरे की लोइयाँ हैं वो या तो आप इस तरह से बना लीजिए, या अंगूठे और उंगली के अंदर से ऐसे एक गुब्बारे की तरह फूली हुई सी निकालते हैं पेड़े को और उसको तोड़ देते हैं, तो उसमें भी क्रैक्स नहीं आते। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने पहले भटूरे बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने ये लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और कढ़ाई में से भी धुएं निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसे धीमा कर रखा है जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ कढ़ाई ना हो जाए। और देखिए बिल्कुल नॉर्मली हमने इन्हें बेला है, थोड़ी सी लंबाई में भी बेल सकते हैं या गोलाई में भी आप इन्हें बेल सकते हैं। तो मैंने तो बस ऐसे ही बेला है और इन्हें डाल दिया है। और देखिए कितने बढ़िया भटूरे बनेंगे, एकदम फूले फूले देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया भटूरे बने हैं। और आटे से बनाए हैं हमने और ये बहुत बढ़िया बने थे, कोई कह ही नहीं सकता ये आटे के भटूरे हैं। तो इस तरह से हम इन्हें सेकेंगे और जो सूजी डाली है ना उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं ये। तो इस तरह से हम बेलते जाएंगे और इन्हें डालते जाएंगे। ये इतने पतला आटा सा मतलब थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा हो गया तो मैं इसे हाथ से भी बेल कर डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने ये बेलन से ही बेल कर डाले हैं। आप इन्हें हाथ से भी पटक पटक के, जैसे मार्केट में ठेले वाले बनाते हैं ना, उस तरह से भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया भटूरा बना है, बहुत ज़्यादा लाजवाब। देखिए इसकी क्रिस्पीनेस देखिए आप कितनी बढ़िया है। तो इस तरह से ये भटूरे आप ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसी तरह से हम इन्हें भटूरों को सेकते जाएंगे। तो हमने भटूरे भी तैयार कर लिए हैं, तो अब लगाएंगे हम थाली। इस तरह से थोड़ा सा कहीं आपको दिख रहा है कि कोई जो थोड़े क्रैक्स से हो गए हैं, तो वहाँ करछी लगाकर आप इन्हें फुला सकते हैं। थोड़े थोड़े कभी कभी हो जाता है, कहीं फट से जाते हैं ये फूलते पे, तो फिर वो फूल नहीं पाते पूरी तरह से। तो थोड़ी सी हम करछी लगा देंगे, थोड़े से मैंने ये डार्क सेकें जिससे और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। अगर आप इन्हें एक बार घर पर बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए मार्केट के खाने भूल जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया बने थे। तो मैं अब चलिए अब लगा लेते हैं थाली। तो थाली में लगाए छोले, कितना बढ़िया कलर आया, बहुत कम स्पाइसी हैं लेकिन उसके बाद भी गजब का टेस्ट है। तो आप इस तरह से इन्हें बना सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट रायता है, साथ में सलाद है खीरे की। और देखिए भटूरे कितने बढ़िया भटूरे बने हैं, कोई नहीं कह सकता ये आटे के भटूरे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया आटे के भटूरे बनकर तैयार हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और जिसे भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ ज़रूर करेगा और पूछेगा आप किस तरह से बनाए हैं। तो आप इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।